ऑर्डर 17 का रूल 2 हमारे किस बारे में बात करता है, ये बात करता है कि अगर कोर्ट ने किसी तारीख को एडजन करके आपको एक नई डेट दी है तो उस दिन अगर कोई पार्टी या फिर प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उस केसेस में प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी। उस केसेस में क्या होता है एक्चुअली में, अगर वादी नहीं आया है तो ऑर्डर 9 के अकॉर्डिंग कार्रवाइयां की जाएंगी। ऑर्डर 9 में मतलब क्या होता है, अगर वादी कोर्ट में नहीं आता है तो ऑर्डर 9 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार सूट डिसमिस कर दिया जाएगा अगर प्लेंटिफ नहीं आता है। तो अगर मान लीजिए डिफेंडेंट नहीं आता है, अगर डिफेंडेंट नहीं आया है लेकिन प्लेंटिफ है हाजिर कोर्ट में, तो उस केस में क्या है, प्लेंटिफ के पक्ष में एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगी, कर दिया जाएगा ऑर्डर 9 रूल 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों पार्टी नहीं आती है, ना तो प्लेंटिफ आया है ना डिफेंडेंट आया है, तो उस केसेस में कोर्ट क्या करेगा, उस केसेस में कोर्ट क्या है, सूट को डिसमिस कर देगा ऑर्डर 9 और रूल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बात इसमें याद रखने की वाली की वो है कि अगर कोर्ट कोई व्यक्ति के गवाह वगैरह एविडेंस वगैरह पूरे हो चुके हैं उसके बाद अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तब भी कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे सकता है। मतलब कैसे, गवाही वगैरह सब कुछ हो चुकी है, फेवर मतलब कार्रवाई कर सकता है, गवाही वगैरह सब कुछ हो चुकी है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, एविडेंस हो चुके हैं, तुम क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर चुके हो, एविडेंस सब कुछ हो चुका है, तो उसके बाद अगर कोर्ट ये मान सकती है नेक्स्ट जो सुनवाई पे कि भले ही आप एब्सेंट हो, नहीं आए हो कोर्ट में, तब भी कोर्ट ये मान सकती है कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हो, ये प्रिज्यूम कर लेगी कोर्ट और केस को आगे चलकर डिसाइड कर देगी। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप वीडियो में बने रह सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोर्ट एडजमेंट कैसे देगी, ठीक है, कब देगी, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे ऑर्डर 17 का रूल 2, जिसमें बात की गई है कि यदि तारीख वाले दिन पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, अगर पसंद आती है तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ पढ़ना हो सीबीएसई के बारे में या फिर किसी और सब्जेक्ट के बारे में तो मेरे को आप बता सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या फिर कौन सी चीज़ मेरे द्वारा पढ़ाई गई वो आपको नहीं समझ में आती तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 17 का रूल 2। ठीक है, रूल 1 में हमने पढ़ा था कि कब एडजन किया जाएगा, और आज हम देखने वाले हैं कि अगर जिस दिन कोर्ट ने एडजन डेट दी थी, मान लीजिए 11 मार्च को दे दी थी कि 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी, आज आपने बोला कि आज आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आज की डेट को स्थगित कर दिया जाए, तो आपके कहने पर हमने कर दिया और अगली डेट हमने 11 मार्च की दे दी है। तो उस दिन अगर आप नहीं आए तो क्या होगा, तो उसके बारे में रूल 2 हमारा बात करता है। ये कहता है कि यदि तारीख वाले दिन पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तारीख वाले दिन मतलब जो एडजन करके आपको नई डेट मिली थी उस दिन आप नहीं आते हो तो, ठीक है, पहले बनना ने समझो कि रूल 2 के अनुसार यदि स्थगित की गई तारीख पर पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है, तो न्यायालय ऑर्डर 9 के अनुसार वाद का निपटारा कर सकती है। ऑर्डर 9 के अनुसार, इतना याद रखना। परंतु यदि किसी पक्ष का पर्याप्त साक्ष्य पहले से ही रिकॉर्ड हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग पहले ही हो चुकी है, गवाह वगैरह पहले लिए जा चुके हैं, तो न्यायालय उसे उपस्थित मानकर बाद का निर्णय कर सकता है। यहाँ तक वन लाइनर से आपका पूरा रूल क्लियर हो जाएगा अगर रिवीजन करोगे तो। अगर रिवीजन भी करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1.5x पे आप इसको रिवीजन करिए जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर मुकदमे की सुनवाई किसी तारीख तक एडजन स्थगित कर दी गई थी, मान लीजिए 5 तारीख दी थी 5 मार्च को आपने बोला कि आज की तारीख को स्थगित कर दिया जाए, मैं आज अपने गवाह या फिर आज कार्रवाई नहीं कर सकता, मेरे को अगली डेट दे दो, तो कोर्ट ने आपको 11 मार्च दे दी थी। ठीक है, तो स्थगित कर दी गई थी और उस दिन कोई पार्टी या फिर दोनों पार्टी कोर्ट में उपस्थित नहीं होती, यानी कि जो नई डेट दी थी उस दिन ना तो प्लेंटिफ आता है ना डिफेंडेंट आता है, दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं होता, तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट ऑर्डर 9 सीपीसी के अनुसार केस डिस्पोज कर सकता है, केस खत्म कर सकता है, या फिर कोई उचित आदेश दे सकता है जो ठीक लगता है उसको। ठीक है, कौन सा ठीक लगेगा समझिए। ऑर्डर 9 के अनुसार कोर्ट क्या कर सकती है, स्थिति के अनुसार कोर्ट प्लेंटिफ एब्सेंट है, मतलब कि जो वादी है वो खुद नहीं आया है, डिफेंडेंट आया है लेकिन वादी नहीं आया है, तो उस केसेस में जो वादी का जो सूट होगा वो कोर्ट क्या है, डिसमिस कर देगा ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार। ठीक है, अब मान लीजिए प्लेंटिफ आया है, वादी आया है लेकिन प्रतिवादी नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट एब्सेंट है, डिफेंडेंट नहीं आया, वादी आया है, तो उस केसेस में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देगा कोर्ट, यानी कि ऑर्डर 9 और रूल 6 के ऑर्डर, मतलब प्लेंटिफ के पक्ष में निर्णय कर दिया जाएगा उसके, यानी कि डिफेंडेंट के ना होने पे। एक्स पार्टी तो ये होता है कि अगर सामने वाली पार्टी नहीं आई है तो आपके फेवर में जजमेंट हो जाएगा, तो ये होता है डिफेंडेंट नहीं आए तो। और अगर दोनों पार्टी नहीं आती हैं तो कोर्ट क्या करेगा, सूट डिसमिस कर देगा ऑर्डर 9 और रूल 3 के अकॉर्डिंग। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी पार्टी का एविडेंस या फिर एविडेंस का कोई भाग पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है और बाद में पार्टी किसी तारीख पर कोर्ट में नहीं आती है, उसके गवाह वगैरह पहले ही हो चुके हैं मान लीजिए,
और बाद की नेक्स्ट डेट मान लीजिए 11 मार्च को भाई साहब नहीं आते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा, मतलब कहाँ था, कोर्ट में नहीं आते हैं तो कोर्ट यह मान सकती है, यानी कि कोर्ट ये मान सकती है, प्रिज्यूम कर सकती है कि वह पार्टी कोर्ट में हाजिर है, भले ही वो नहीं आई हो, लेकिन कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि भाई वो मेरे सामने है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, जब एविडेंस वगैरह सब कुछ हो चुके हैं तो उसके ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम जजमेंट देंगे सीधा सीधा, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको प्रेजेंट मान लेगी कि भाई वो कोर्ट में मौजूद है और केस को आगे चलाकर जजमेंट दे सकती है। तो यहाँ तक हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, है तो पूछ लेना, ठीक है। अब मतलब ऑर्डर 9 लागू करने के बजाय सीधे केस डिसाइड कर सकती है। इसे मेरिट जजमेंट कहा जाता है, क्योंकि कोर्ट रिकॉर्डेड एविडेंस को इवेल्यूएट करके फैसला देती है। एग्जाम्पल और दे देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। राम वर्सेस श्याम का केस है, राम एविडेंस पूरा कर चुका है, श्याम का क्रॉस एग्जामिनेशन अभी बाकी है, ठीक है, सॉरी श्याम का क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका है, ठीक है, एविडेंस आ गया, श्याम का भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है। अगर तारीख आर्ग्यूमेंट के लिए लगी थी, ठीक है, बहस के लिए लगी थी, लेकिन उस दिन राम कोर्ट में नहीं आता है, तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट ऑर्डर 9 के अनुसार केस डिसमिस कर सकती है, या फिर एक्सप्लेनेशन के अनुसार ये मान सकती है कि राम प्रेजेंट है और केस को डिसाइड कर सकती है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लो, वैसे तो बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं बोल को बहुत सारे तरीके से समझाता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो ही नहीं सकती, फिर भी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ऑर्डर 17 का रूल 2 हमारे किस बारे में बात करता है, ये बात करता है कि अगर कोर्ट ने किसी तारीख को एडजन करके आपको एक नई डेट दी है, तो उस दिन अगर कोई पार्टी या फिर प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो उस केसेस में प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी। उस केसेस में क्या होता है एक्चुअली में, अगर वादी नहीं आया है तो ऑर्डर 9 के अकॉर्डिंग कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ऑर्डर 9 में मतलब क्या होता है, अगर वादी कोर्ट में नहीं आता है तो ऑर्डर 9 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार सूट डिसमिस कर दिया जाएगा अगर प्लेंटिफ नहीं आता है। तो अगर मान लीजिए डिफेंडेंट नहीं आता है, अगर डिफेंडेंट नहीं आया है लेकिन प्लेंटिफ है हाजिर कोर्ट में, तो उस केस में क्या है, प्लेंटिफ के पक्ष में एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगी, कर दिया जाएगा ऑर्डर 9 रूल 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों पार्टी नहीं आती हैं, ना तो प्लेंटिफ आया है ना डिफेंडेंट आया है, तो उस केसेस में कोर्ट क्या करेगा, उस केसेस में कोर्ट क्या है, सूट को डिसमिस कर देगा ऑर्डर 9 और रूल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बात इसमें याद रखने की वाली की वो है कि अगर कोर्ट कोई व्यक्ति के गवाह वगैरह एविडेंस वगैरह पूरे हो चुके हैं, उसके बाद अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तब भी कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे सकता है। मतलब कैसे, गवाही वगैरह सब कुछ हो चुकी है, फेवर मतलब कार्रवाई कर सकता है, गवाही वगैरह सब कुछ हो चुकी है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, एविडेंस हो चुके हैं, और तुम क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर चुके हो, एविडेंस सब कुछ हो चुका है, तो उसके बाद अगर कोर्ट ये मान सकती है नेक्स्ट जो सुनवाई पे कि भले ही आप एब्सेंट हो, नहीं आए हो कोर्ट में, तब भी कोर्ट ये मान सकती है कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हो, ये प्रिज्यूम कर लेगी कोर्ट, और केस को आगे चल कर डिसाइड कर देगी। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप वीडियो में बने रह सकते हो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।